जनाब गज़ा पर इसराइली जहारियत को एक बरस जो है वो मुकम्मल हो गया और इस एक बरस के दौरान हमने देखा कि जनाब पूरे मशरक़ वुस्ता पे जो है जंग के बादल अब जो हैं वो मंडला रहे हैं। इसराइली जहारियत के शिकार लबनान भी है, इसराइली जहारियत के शिकार ईरान भी है और दीगर ममालिक भी ख़तरे पे हैं। मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुशाहिद साहब, क्या आपको लग रहा है कि तसादुम मज़ीद बढ़ेगा, खुसूसन ईरान का जो हमला हुआ है अभी गुज़िश्ता दिनों, उसके बाद क्या आप रद्द-ए-अमल इसराइल का देख रहे हैं और चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं? जी, पहली बात तो यह है कि एक साल हो गया है फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का जो जद्दोजहद है इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़। तो मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, हमास के मुजाहिदीन को, लबनान के मुजाहिदीन को और ईरानी हुकूमत को भी कि उन्होंने पहली दफ़ा शो कर दिया कि मुसलमान दुनिया में इतनी जान है, इतनी हिम्मत है, इतनी सलाहियत है कि वो इज़राइल की जो एक मिथ बनी हुई थी इनविंसिबिलिटी की, उसको तो ख़त्म किया ना, जिसके आयरन डोम को, कि इज़राइल पर रॉकेट भी बरसाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बरसाए हैं, ड्रोन्स भी बरसाए हैं, मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हुआ है और उनके जो नेवतम बेस है जिसमें F-35 जहाज़ है जिसकी कीमत $100 मिलियन ईच है, उस पर भी हमला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि तूफ़ान अल-अक्सा से पहले 7 अक्टूबर 2023 से पहले तासुर ये मिल रहा था कि एक लंबी लाइन है इज़राइल को तस्लीम करने की मुसलमान ममालिक में और फ़लस्तीन का मसला ख़त्म हो चुका है। यही तासुर नेतन्याहू ने दिया था जब उसने नक्शा पेश किया 22 सितंबर 2023 को यूएन में, द न्यू मिडल ईस्ट, जिसमें फ़लस्तीन का जिक्र नहीं था। पैलेस्टाइन कॉज उजागर हुआ है, फ़लस्तीन रियासत के बगैर पायदार अमन कायम नहीं होगा, इज़राइल की मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी शैटर हुई है। और तीसरी एक और बात आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं इंटरनेशनल सीन के, पहली दफ़ा मगरबी राय आमा पब्लिक ओपिनियन अमरीका का, यूरोप का तब्दील हुआ है, इज़राइल के खिलाफ हुआ है। वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, बर्लिन, पेरिस, इतने बड़े इज्तिमात हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, 5 लोग इलेक्ट हुए हैं ब्रिटिश इलेक्शंस में ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन और बाइडन को जो छुट्टी की गई है, वन ऑफ द रीजंस वाज हिज स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राय आमा तब्दील हुई। अगर इजाजत दें, तो मैं समझता हूं टाइम इज नॉट ऑन द साइड ऑफ इजराइल। लेकिन आप मुझे इजाजत दें कि लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट कि ये जो आपने फरमाया कि ये जो कामयाबी हुई कि इजराइल का जो डोम था उसको उसमें ब्रीच हुआ और फला जगह पे हमले हुए, उसकी क्या बहुत भारी कीमत अदा नहीं की? अगर आप इस दर से नुकसानात का देखें कि 41,000 से ज़्यादा गज़ा में सिर्फ लोग शहीद हुए हैं और वो हमेशा होता है ना, प्रोपोर्शन होता है कि आपने जो कामयाबी हासिल की, जो आप बकौल आपके है, क्या वो इस काबिल थी कि उसकी यही इतनी भारी कीमत अदा की जाती? देखें जी, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत बड़ी कीमत अदा की जा रही है और की गई है और अभी तक जारी है, जेनोसाइड जारी है। कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई मतलब है देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो इस वक्त नजर आ रहा है। जी, आपको याद है जब तारीख का हिस्सा है, जब पाकिस्तान बना था, आज़ाद रियासत कायम हुआ था, तो 1 करोड़ लोग का तबादला हुआ था और कोई 10 लाख से ज़्यादा शहीद भी हुए थे। तो ये एक जद्दोजहद का बस कह लें, लेकिन अफसोसनाक बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़लस्तीनियों को इन्होंने दीवार के साथ धकेल दिया था और उन्होंने मुज़ाहमत की है, मुज़ाहमत के लिए उसकी प्राइस भी पे कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि टाइम इज नॉट ऑन द साइड ऑफ इजराइल। इजराइल टाइम और स्पेस से बड़ा लिमिटेड ऑप्शंस है उनके साथ और वरना जिस तरह वो चल रहे थे, उनका ख्याल था कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस इलाके को अपने कब्जा कर लेंगे। अब वाज़े हो गया कि कोई पायदार अमन कायम नहीं हो सकता विदाउट अ पैलेस्टाइन स्टेट। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है कि इजराइल की जारियत अपनी जगह और जो हमारे फ़लस्तीन के हुर्रियत पसंद है उनकी मुज़ाहमत अपनी जगह, लेकिन 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं। वो उन मुस्लिम ममालिक का एक सियासी असर, पॉलिटिकल क्लाउट, इकनॉमिक क्लाउट, उनकी सिफारतकारी कहाँ है? आप छोड़ें इजराइल को मतलब जवाब देना, कम से कम जंग बंदी कराना या अमन को जो है वो आगे बढ़ाना, उस कोशिशों को, वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि इररिलेवेंट हो गए। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है और ये वाज़े हो गया कि जो नाकामी है, जो हमारा जो ज़हन में है कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का, जो है एक अवाम के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, लोगों से हवाले से, वो तो है, लेकिन जो हुकूमतें हैं, जो रजीम्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो खौफजदा हैं, वो खाइफ हैं और वो खामोश हैं, वो डरे हुए हैं कि अपनी कुर्सी ना जली जाए। अमेरिका से डरते हैं, इजराइल से डरते हैं, अपने अवाम से डरते हैं।
और ये वो भी बेनकाब हो गए हैं कि उनमें ठीक है बड़े बड़े वो टाइटल्स रखे हुए हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है। बिल्कुल, सब हिज़्बुल्लाह में ज्यादा जान है, हमास में ज्यादा जान है, ईरान में ज्यादा जान है। जी, बकौल आपके सब बेनकाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।